नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो पार्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो में टिल 10 तक करवाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों मिक्स क्वेश्चन हैं, तो दोनों को अपन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन ऐसा है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है और ये dx आपको दे देगा। और ये फॉर्मेट अगर आप ध्यान रखें cos x प्लस a cos x प्लस b, तो ऐसा क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज में 22 नंबर पर अपन किया था। और उसमें क्या किया था कि नीचे डिनोमीटर में जब दोनों साइन cos को सेम होते हैं तो ऊपर आपको कहीं ना कहीं साइन a माइनस बी का या साइन b माइनस a का टर्म बनाना पड़ता है। और जब दोनों डिनोमीटर में cos हो या दोनों डिनोमीटर में साइन हो तो आपको न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी या b माइनस टर्म बनानी पड़ती है। बट अगर नीचे डिनोमीटर में cos और साइन यानी cos x प्लस a और साइन x प्लस b या साइन x प्लस a एंड देन cos x प्लस b यानी ऑल्टरनेट हो डिनोमीटर में, तो न्यूमरेटर में बनाएंगे आप लोग क्या cos a माइनस बी या cos b माइनस a का बनाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकल समझना, जब दोनों डिनोमीटर में सेम टर्म्स होती है cos या साइन तो न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी या साइन b माइनस a टर्म को कॉन्स्टेंट को जनरेट करते हैं। आप कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं। बट जब दोनों टर्म नीचे डिनोमीटर में डिफरेंट होती है तो आप ऊपर cos का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? cos a माइनस बी और cos b माइनस a, दोनों में से जो भी आपका सूट करता है उसका बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने हिंट दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई एंड देन साइन a माइनस बी का साइन a माइनस बी का डिवाइड कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। बाकी टर्म आपकी एज यूजुअल है, दैट इज़ cos x प्लस a एंड देन cos x प्लस b। अब आप लोग क्या करेंगे, ऊपर a माइनस बी को नीचे ये जो x प्लस a और x प्लस b इससे रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करते हैं देखते हैं कैसे रिप्लेस करेंगे। ये बाहर तो एज इट इज़ है साइन a माइनस बी, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे देखो साइन, आपके पास जो टर्म है ना वो ये सेम ही आनी चाहिए a माइनस बी के लिए। तो आपने ये लिखा है कि x प्लस a माइनस ध्यान देना, और ये लिखा आपने x माइनस एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। और डिनोमीटर में टर्म है वो एज यूजुअल है cos x प्लस a एंड देन cos x प्लस b। अब आप देखते हैं इस माइनस को ओपन करो तो माइनस का x और माइनस का b, x से x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये a माइनस बी आपने जनरेट कर लिया। कहीं ना कहीं a माइनस बी को आपने इस तरह बनाया। ठीक है, अब ऊपर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b फॉर्म बनाते हैं। तो जो आई इंटीग्रल है ये आई इंटीग्रल को जैसा चल रहा है 1 अपॉन साइन a माइनस बी एंड देन फर्दर आपके पास जो इंटीग्रल है ऊपर न्यूमरेटर में बना रहे हैं, दैट इज साइन x प्लस a cos x प्लस b माइनस cos x प्लस a देन साइन x प्लस b। और अब आप लोग इसको सेपरेट भी कर रहे हैं, डिवाइड, दैट इज़ cos x प्लस a एंड देन cos x प्लस b। सिमिलर यहाँ पे भी cos x प्लस a एंड देन cos x प्लस b, और ये ब्रैकेट बिग और ये कंप्लीट होल dx। जब आपने सेपरेट डिवाइड किया तो आपको देख सकते हो यहाँ से कुछ टर्म, ये टर्म इससे कैंसिल और ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगी। जो रिमेनिंग टर्म बची वो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर मेंशन करें, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, ये साइन बाई कॉस दोनों का एंगल सेम है, दैट इज़ tan x प्लस a, ये ब्रैकेट और माइनस अगेन tan और ये साइन x प्लस साइन बाई कॉस दैट इज़ tan x प्लस b और ब्रैकेट क्लोज और ये dx। अब आप देखेंगे जो आई इंटीग्रल है, ये आई इंटीग्रल है, ये tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाहर 1 बाई, तो एज इट इज़ मेंशन करते थे साइन a माइनस बी। आप जानते हैं कि tan का इंटीग्रेशन जो होता है, tan का होता है log sec x होता है। क्या? log sec x। तो आप लिखेंगे log sec मॉडुलस के टर्म में और ये x प्लस a, ठीक है, माइनस log sec और ये x प्लस b और ये ब्रैकेट क्लोज और c लगा दिया। अब ये जो log sec है, जो sec टर्म्स है वो sec किस में बदल जाएंगे, log m माइनस log n, जो मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ log m माइनस log n
विच इज़ इक्वल टू log m/n। ये फार्मूला आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी जो लॉगरिथमिक की होती है अपन ने पढ़ी है डिफरेंशिएशन के अंदर, तो वहाँ ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगाएंगे, दैट इज़ I इक्वल्स टू 1/sin a माइनस बी, और ये जो प्रॉपर्टी लग रही दैट इज़ log होल मॉडुलस sec x प्लस a एंड देन sec x प्लस बी, और ये c, ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आप चाहो तो इसको कॉस्ट में बदल भी सकते हो, नहीं तो इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो, जो आपका सूट करता है। देखो ये भी आंसर सही है, सेक को अगर कॉस्ट सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो भी सही है, और नहीं जैसे मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, देखो ये स्टेप भी अपने आप में सही है, ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। और अगर वैसे अपन जनरली चाहते हैं कि साइन कोस के टर्म में ईजी कराया जाए तो ईजी टर्म में बदला जाए तो बदल चेंज कर देते हैं a माइनस बी, और देन फर्दर log, और ये जो सेक है 1/sec दैट इज़ कॉस, और ये सेक जो है 1/cos आ जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ cos x प्लस बी एंड देन cos x प्लस a, ये मॉडुलस और ये ब्रैकेट क्लोज और ये लास्ट में c, और मैं समझता हूँ ये आपका फाइनल आंसर आपके पास आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपके कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, जस्ट वेट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला इजी क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इस इजी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पहले इसको रीअरेंज करना है। ये एक्स क्यूब और ये dx दे रखा है, इसको मैं √1 माइनस एक्स पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स पावर 4 का स्क्वायर। और यहाँ आप लोग लेट करेंगे एक्स पावर 4 इक्वल्स टू पी, लेट करेंगे 4x क्यूब dx इक्वल्स टू डी, देन एक्स क्यूब dx इक्वल्स टू dp/4। और अब आपके पास जो टर्म बन गई, ये कुछ टर्म ऐसे बनी है, दैट इज़ इंटीग्रेशन। ये टर्म तो हो गई 1/4 और न्यूमरेटर में dp, और ये √1 माइनस पी स्क्वायर। ये 1 माइनस पी स्क्वायर जो फार्मूला है वो फार्मूला है 1/4 साइन इनवर्स, और ये p/1 दैट इज़ p, और ये c का फॉर्म c, और इसको अरेंज कर ले 1/4 और साइन इनवर्स p विच इज़ x पावर 4 और लास्ट में c। तो ये आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है वो इंटीग्रेशन आया है i का। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन देख के आप पहचान सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। काफ़ी हद तक ये पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस दिख रहे हैं, बट नीचे डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स दिख रही है और न्यूमरेटर में भी ई पावर एक्स दिख रहा है। तो पहला पार्ट तो आपको ये करना होगा कि लेट ई पावर एक्स इक्वल्स टू कोई पी लेट करना पड़ेगा। ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर भी आपको क्या मिल रहा है, वापस ई पावर एक्स डी एक्स डी पी मिल रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ ये तो हो गया डी पी, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस पी एंड देन 2 प्लस पी, 1 प्लस पी एंड 2 प्लस पी। तो यहाँ जब कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में तो कितना बचा है, 1 बचा है, कितना 1। अब आप लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे 1/1 प्लस पी एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस पी। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ ऐसा होगा a/1 प्लस पी एंड देन b/2 प्लस पी, a/1 प्लस पी और b/2 प्लस पी। अब आप सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम है 1 प्लस पी एंड देन 2 प्लस पी। देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस पी से 1 प्लस पी, तो आपके पास आ गया a 2 प्लस पी एंड देन b आपके पास आ जाएगा 1 प्लस पी, और ये 1/1 प्लस पी एंड देन 2 प्लस पी। एलसीएम से एलसीएम कंपेयर हो गया तो टर्म रही 1 इक्वल्स टू a 2 प्लस पी एंड देन b 1 प्लस पी। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट p इक्वल्स टू -1। एक बार -1 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे। एक बार -1 रख रहा हूँ तो -1 रखने पर आपके पास टर्म देखोगे तो ये 1 इक्वल्स टू -1 रखने पर आपके पास आ गया a इंटू 1। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, a की वैल्यू 1 आ गई है। नाउ सेकंड आपके पास जब पुट करना है, देखेंगे पुट p इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो आपके पास देखोगे 1 इक्वल्स टू ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस b
-2 रखेंगे तो -1 जनरेट होगा, ये -1 आ गया, तो b आपके पास आ जाएगा -1। तो a और b आपके पास आ चुके हैं। और a और b आने के बाद आपका जो पार्ट रहता है वो पार्ट ये रहता है कि आपको जो इनिशियल जो आपने लेट किया था उसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपने ये लेट किया था इस वाले टर्म में आप a और b की वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो सबसे पहला पार्ट आपका जो इंटीग्रेशन का है वो इंटीग्रेशन दे रखा है 1/1 + p × 2 + p, और a की वैल्यू है 1/1 + p और b की वैल्यू -1/2 + p। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, दैट इज dp/1 + p एंड देन 2 + p, ठीक है। ये देन इंटीग्रेशन dp/1 + p माइनस इंटीग्रेशन dp/2 + p। अब आप लोग इसको लिखेंगे तो ये आई इंटीग्रल है, इसका रेस्पॉन्स हो जाएगा log मॉडुलस 1 + p एंड माइनस log मॉडुलस 2 + p और एट लास्ट c। अगर आप log m माइनस log n की प्रॉपर्टी जानते हैं तो log m/n हो जाएगा। m मीन्स 1 + p/2 + p और ये c। अब आप p की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ ये आई इंटीग्रल चल रहा है log 1 + p दैट इज़ e⁻x एंड देन 2 + e⁻x और एट लास्ट क्या कर दिया c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई इशू नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका वाइंड अप कर दिया आपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देते हैं, जस्ट वेट ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 भी आपको देख के पहचान में आ रहा है, बट इस क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड फॉलो करेंगे। मेथड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं ax² + 1 और x² + 4 को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, ये भी है जिसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, x² + 4 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पार्शियल फ्रैक्शन में उसको लीनियर फॉर्म में लिखना पड़ता है। लीनियर मतलब ax + b और bx + c की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ax + b और cx + d यानी 4 वेरिएबल आ जाएंगे और चारों वेरिएबल को निकालना एक टिपिकल पार्ट हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनिशियल यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ, x² को कोई p लेट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, ध्यान देना, मैं सिर्फ लेट कर रहा हूँ, पुट करूँगा और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन से बिफोर इंटीग्रेशन से पहले वापस p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो dx ही है, मैंने p की टर्म में नहीं बदला। ये ध्यान रखना, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पुट कर रहा हूँ। पुट करके क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट करने पर उसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करूँगा, बट चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पुट कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन से बिफोर उसको वापस पुट कर दूँगा, वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा कि p की प्लेस पे x² और अगेन पुट कर दूँगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो आपके पास है 1/, इसको मैंने लेट कर लिया, तो ये लेट करने पर न्यूमरेटर तो dx है और ये बन गया p + 1 और p + 4, ये आपके पास टर्म बना। तो मैं यहाँ पर p + 1 एंड देन p + 4, इसको आप देखेंगे तो a/p + 1 एंड देन b/p + 4। अब इसका आप पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा दैट इज़ p + 1 एंड देन p + 4, ये a आ गया, p + 4 एंड देन b p + 1 और ये 1/p + 1 एंड देन p + 4। अब आपके पास जो टर्म रही है वो टर्म क्या रही है, वो टर्म देख लेते हैं एक बार। आप लोग सब बच्चे टर्म देखें, एलसीएम से कंपेयर हो जाएगा तो टर्म आपके टर्म रहेगी न्यूमरेटर में 1 और a p + 4 एंड देन b आपके पास टर्म रह जाएगी p + 1। अब आप देख सकते हैं p की वैल्यू एक बार आप -1 रखेंगे तो b गायब हो जाएगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि आप लोग एक तो वेरिएबल को कंपेयर करते हो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हो, थोड़ा सा वो लेंदी मेथड लगता है, आता हूँ उससे भी आंसर जाएगा, थोड़ा लेंदी है, पर हिट एंड ट्रायल से आप विदिन सेकंड्स आंसर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहला पार्ट तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट p = -1। देखो आपको पता लग रहा है सीधा, -1 रखोगे तो यहाँ आपका b 0 हो जाएगा और ये -1 रखने पर आपका 3, तो ये थ्राइस ऑफ a विच इज़ a = 1/3 आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास जनरेट हो गई। सेम आप लोग क्या करेंगे, पुट p = -4 रखेंगे। क्या रखेंगे, -4 रखेंगे तो ये 1 है एज इट इज़, -4 पे a टर्म 0 हो जाएगी और b क्या रह जाएगा, -4 यानी -3 जाएगा। तो ये 3 एक काम करता हूँ, b जस्ट वेट,
ये b ऑफ -3, तो b की वैल्यू जो आपके पास जनरेट होगी -1/3। तो a और b आपके पास दोनों आपके पास आ चुके हैं, और दोनों की वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल आपने जो इंटीग्रेशन ये जिसको आपने a और b में ब्रेक किया था उस वाले इंटीग्रल में आप लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। करते हैं पुट सबसे पहला पार्ट, और ये आप देख सकते हैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस वो ये कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह उसको इजी बनाते हैं, या कहीं 4 कांस्टेंट जनरेट तो नहीं करते ax + b और cx + d, तो फिर उनकी वैल्यू निकालने बैठते हैं। तो थोड़ा सा वो आप देखें कैसे उसको ईजी बना रहे हो, कैसे टफ बना रहे हो, तो आपकी चॉइस है। तो मैं आपको ईजी से ईजी मेथड पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। देख सकते हैं फर्दर आपका जो पार्ट रहा वो 1/p + 1 एंड देन p + 4, और ये a है, a की वैल्यू है 1/3 इंटीग्रेशन 1/p + 1, और b की वैल्यू -1/3 और ये इंटू 1/p + 4। नाउ अब टेकिंग इंटीग्रल लेंगे तो ये जो आपका पास है, अब देखो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो ये dx है, इंटीग्रेशन dx है, और देखो इंटीग्रेशन dx है, और p की वैल्यू जो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ दैट इज़ x² + 1, और ये भी है x² + 4, ठीक है, और ये इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, और ये जो है वो dx, और p की वैल्यू पुट कर दें x² + 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन dx, और p की वैल्यू पुट कर दी x² + 4। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस में नहीं, पर जहां आप दोनों वेरिएबल x² होता है ना उसी में लेट करना, सभी क्वेश्चन में नहीं करना। मैंने कुछ क्वेश्चन आप प्लीज़ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस कराए हैं 7.5 के अंदर, 7.5 के अंदर, उन क्वेश्चंस को एक बार देखना किस में लेट किया, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें किस में लेट किया और किस में लेट नहीं किया, और किस में सब्स्टिट्यूट किया, और किस में इंटीग्रेशन से बिफोर उसको p में लेट किया था और वापस बिफोर पुट कर दिया, और आफ्टर फिर उसको रखा वैल्यू। ये सब चीज़ें बिफोर और आफ्टर का प्लीज़ वो सारे क्वेश्चन आप सारे देखोगे तो मुझे लगता है कि सारे एक क्वेश्चन सारे एक साथ देखो पर आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ सर किस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखोगे प्रीवियस तो ही आपको मज़ा आएगा और आपको लगेगा सर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ अब आप लोग देख सकते हैं इसको एक स्टेप और मैं अरेंज कर लेता हूँ। ये आपका इंटीग्रल है, ये 1/3 है और ये dx है। ये फार्मूला तो आपको आई थिंक बड़ा सिंपल दिख रहा है। ये 1/3 इंटीग्रेशन dx है, ये x² और ये मैं इसको लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। नाउ आपके पास फार्मूला है tan इनवर्स का, दैट इज़ 1/3 1/a तो 1 ही है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/3 1/a एंड देन tan इनवर्स x/a, x मीन्स x/2 और लास्ट में c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/3 एंड देन tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 और एट लास्ट c। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने बड़ा इजी मेथड से आपको मैंने ये भी सॉल्व करवा ली है। इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। नाउ अब ये एक्स्ट्रा पेज है, मेरा पेज क्या है यूजुअली मैं ज़्यादा छोड़ के लेके मार्जिन लेके चलता हूँ कि कोई पेज मोर देन कॉन्सेप्ट एक से ज़्यादा भी रिक्वायर हो तो भी अपन उस पर कर सके लेंथ, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर कुछ है 15 का। ये 15 क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि इंटीग्रेशन और dx कंप्लीट करना। अगर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हो ऐसा वाला कि अगर आप ऐसा लिखें कि e की पावर log e बेस अगर fx अगर कोई फंक्शन है तो आप जानते हैं e से e कंपेयर होकर कैंसिल हो जाता है 1, यानी 1 हो जाता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, ये fx आ जाता है। क्या आ जाता है, fx आ जाता है। तो आप लोगों को इस फंक्शन का इस फॉर्मेट का अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करें देखिए, ये e की पावर log, ये log जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो e बेस है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ दैट इज़ cos क्यूब x, और ये e log e sin x, और ये बाहर लिखा हुआ dx। तो आपने क्या किया, ये जो ये है cos क्यूब x और ये e बेस 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा sin x और dx। अब आप लोग यहाँ पर क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेट करेंगे cos x को आपने कोई p लेट कर लिया माइनस sin x और dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा, और sin x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dp हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन, ये हो गया p क्यूब, दैट इज़ p क्यूब, और ये साइन जो है वो माइनस dp, ये माइनस और ये बन गया dp, और i जो इंटीग्रेशन माइनस और p का p है p पावर 4/4 एंड प्लस c। तो ये i इंटीग्रल है, i दैट इज़ माइनस p, ये 1/4 आप पुट कर दें, p विच इज़ cos पावर 4x और एट लास्ट c। तो ये भी आपका आंसर सिंपल सा आ चुका है। मैं समझता हूँ ये भी कोई टफ आंसर नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये आपको ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जस्ट वेट,
चलो नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 में भी आपको क्या करना है, 16 भी इजी है, इसी तरह का लॉजिक बेस्ड है जो भी मैंने बताया था। ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, log m की पावर अगर n होता है तो n log m आता है, अगर रिवर्स m आता है तो अगर n log m लिखा हुआ है तो उसको वापस m की पावर n भी मेंशन कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस। तो पहला पार्ट तो आप लोग यहाँ पर इसको जो रीअरेंज करते हैं वो रीअरेंज करेंगे e, और ये log x का क्यूब, और ये जो टर्म है वो टर्म लिख रहे हैं 1/x⁴ + 1, ये जो माइनस था इसको डिनोमिनेटर में ले आए, और ये 4 है, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, जस्ट वेट करना। ये अपने लिखा पावर 4, और ये जो -1 था पावर वो नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, और ये एज इट इज़ dx है। अब ये आप जानते हैं, अभी प्रीवियस मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट इज़ e की पावर log e बेस अगर कोई fx फंक्शन आता है तो वापस क्या बन जाता है, वो fx फंक्शन बन जाता है। और यही फार्मूला अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फॉर्मेट काम में ले रहे हैं, तो ले लेते हैं। यहाँ पर क्या रहता है देखिए, तो यहाँ तो टर्म रह गई वो, ये कोई i इंटीग्रल है, ये टर्म रहेगी दैट इज़ x3, और ये इंटू 1/x⁴ + 1, x⁴ + 1, और ये कहीं ना कहीं dx है। अब आप देख सकते हैं x⁴ + 1 को कुछ लेट करेंगे, ये x³ बन जाएगा। तो अब देखोगे x⁴ ये लेट कर रहे हैं, x⁴ + 1 को आपने कोई p लेट कर लिया, 4x³ dx = दैट इज़ dp, एंड देन x³ dx = dp/4। तो आपका जो i इंटीग्रल बन रहा है न्यूमरेटर में तो बना है dp, और ये /4 ये नहीं बाहर, और ये बना पूरा p। और आप देख सकते हैं i = 1/4, ये log मॉडुलस p n + c, और i = 1/4 log मॉडुलस मीन्स x⁴ + 1, एक सेकेंड, x⁴ 4 + 1 और एट लास्ट c। ये भी आपका पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपन ने 16 वही वाइंड अप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या कहता है, 17 भी, जस्ट वेट, 17 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आपके पास है, और ये आपके dx दे रखा है। पहले थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखते हैं। f' ax + b जो ब्रैकेट में दे रखा है, f ax + b की होल पावर n दे रखा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो इसको लेट करेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर लेट कर रहे हैं क्या, f ax + b को आपने लेट कर लिया, दैट इज़ p, ध्यान देना p लेट किया, तो इस f का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, f' ax + b, फिर ax + b का करेंगे तो b का 0 और ax का क्या आ जाएगा, a जनरेट हो जाएगा, और ये dx = dp आ जाएगा, ax का a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। बट यहाँ f'(x), ये जो f'(ax + b और dx दे रखा है, a नहीं दे रखा, तो a को काट dp की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो f'(ax + b एंड देन dx विच इज़ dp/a, और ये टर्म आप लोग क्या कर दें, इसमें लेट पुट कर दें, और आपका क्या रिज़ल्ट बनता है, वो रिज़ल्ट ये i इंटीग्रल है, और ये जो रेस्पॉन्स बना देखो 1/a तो एज इट इज़ है, ये बाहर dp है, और ये टर्म बना दैट इज़ p की पावर n, ये p लेट किया था p की पावर n, तो i जो इंटीग्रल है 1/a है, और p की पावर n का p की पावर n + 1/n + 1 और एट लास्ट c। अब आप लोग इसकी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ पुट कर दें, तो जो i इंटीग्रल है 1/a और p इज़ व्हाट, p आपके पास है, आपने जो इनिशियल f ax + b तो एज इट इज़ रहेगा, ये p दैट इज़ f ax + b, ये f ax + b की ब्रैकेट n + 1/n + 1 और एट लास्ट c, ये ऐसा ही आंसर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये a है ना, दिस वन इज़ a, और यही फाइनल आपका आंसर है इंटीग्रल का। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बट आपको आराम से समझ आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये dx इसमें लिख रहा हूँ मैं, ये इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया था, पूछा भी जा सकता है ना। सबसे पहला पार्ट इसमें करना क्या है, जो पहला स्टेप इम्प्लीमेंट करना वो स्टेप अपन ले रहे हैं, जो sin³ x आपको दे रखे हैं, इसमें अपन साइन, इसके अंदर sin x + अल्फ़ा के अंदर sin a + b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, sin a cos b + cos a sin b, अल्टरनेट जो रेस्पॉन्स आता है वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग लगाएंगे दैट इज़ sin x cos अल्फ़ा + cos x sin अल्फ़ा, और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब आप लोगों को देखो ये जो रूट में सारा टर्म है, एक चीज़ और ये भी ध्यान में ना, ये जो पार्ट है पूरा कंप्लीट रूट के टर्म है, रूट के अंदर है। रूट के अंदर तो रूट से बाहर इन सारे एक्सप्रेशन को बाहर निकालना, तो एक्सप्रेशन को बाहर निकालेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्यूब आ रहा है, अगर ये पावर ऑड है इसलिए बाहर रूट से तो बाहर पॉसिबल नहीं, बट अगर पावर अगर इवन होती तो पावर पॉसिबल होती। तो इवन बनाने के लिए इसमें एक पावर और रिक्वायर है, एक पावर और रिक्वायर है, एक पावर। तो एक पावर का मतलब यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ साइन कॉमन नहीं आएगा तो साइन डिवाइड लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन इस ब्रैकेट वाले टर्म के अंदर में से साइन कॉमन ले रहे हैं, तो लेते हैं साइन कॉमन और बाहर टर्म बनाते हैं। देखिए क्या बन रहा है, देखते हैं। ये ऊपर तो dx है और नीचे एज इट इज़ है, ये रूट है, ध्यान देना ये रूट है आपके पास, रूट और साइन कॉमन ले रहा हूँ। देखो इसमें साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ साइन डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन कॉट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया साइन पावर 4x और ये ब्रैकेट यहाँ तो रह गया सिर्फ कॉस अल्फ़ा और ये रहा कॉस x बाई साइन x और ये साइन अल्फ़ा। एक स्टेप मैंने थोड़ा और बढ़ाने के लिए कोशिश की ताकि आप कहोगे सर डायरेक्ट कोट कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने बताया कि साइन कॉमन ले लिया, यहाँ तो साइन कॉमन आ गया बट इसमें साइन नहीं था तो साइन डिवाइड लग गया और डिवाइड लगा दिया। अब ये कोस बाई साइन दैट इज कोट होता है, तो अपन इस बार इसको अरेंज करते हैं और ये जो साइन पावर 4 है ये रूट से बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर बाहर आएगा। तो एक स्टेप बढ़ा रहे हैं वापस। अब देखिए स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा और समझ में भी आएगा। सर हाँ सर बिल्कुल ए टू जेड समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग यहाँ पर देखें ये सब रूट से, ये तो साइन स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया बट ये टर्म जो है वो रूट में ही है। कैसे, ये टर्म रूट के अंदर ही है ना। क्या टर्म रूट के अंदर, ये तो है कॉस अल्फ़ा और ये प्लस बन गया कॉट एक्स और ये है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको सॉरी इसको एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है। अब आप लोग देखें सबसे पहला पार्ट है कि इस वाली जो साइन स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर और फर्दर आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऊपर तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स और डिनोमिनेटर में जो टर्म बनी है दैट इज़ रूट और ये बनी है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स एंड देन साइन अल्फ़ा। नाउ अब आपका जो इंटीग्रेशन पार्ट रहता है वो आप लेट करेंगे, क्या डिनोमिनेटर में है वो रूट के अंदर उस टर्म को लेट करेंगे, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स एंड देन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, पी। कॉस अल्फ़ा जो है वो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है। देखो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अल्फ़ा उसके लिए क्या एज अ कांस्टेंट का काम करेगा और यहाँ केवल कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा 0 और कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और साइन अल्फ़ा एज इट इज़ साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, एक सेकेंड, साइन अल्फ़ा और dx का dx और ये हो गया dp। अब आप लोगों के पास देखो ना तो माइनस है और ना साइन अल्फ़ा है, दोनों ऊपर न्यूमरेटर में नहीं है, केवल सिर्फ कोसेक स्क्वायर है। तो कोसेक स्क्वायर को रखेंगे, बाकी dx की तरफ से बाकी सब dp की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x और ये dx, रिमेनिंग टर्म रही दैट इज़ माइनस dp बाई साइन अल्फ़ा रह गए। अब ये टर्म आप लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर उनके प्लेस पे पुट कर देते हैं, पुट करके अपना रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। क्या इंटीग्रल है, ये आई इंटीग्रल चल रहा है। न्यूमरेटर में तो क्या रह गया माइनस, ये माइनस dp1 अपॉन साइन अल्फ़ा, जैसे साइन अल्फ़ा ये, एक सेकंड, साइन अल्फ़ा अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा और अप्रोप्रिएट मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये इक्वल है और ये साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब आपके पास ये बचा है पूरा, डिनोमिनेटर में क्या लेट किया था दैट इज़ पी लेट किया था, तो ये रूट पी है। अब आप लोग ये जो टर्म बनी है इसको आप -1 बाई साइन अल्फ़ा और इंटीग्रेशन पी की पावर -½ और ये dp हो जाएगा, ऊपर जाने पर -½ हो जाएगा। अब आप लोग इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये -1 बाई साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा पी की पावर -½ प्लस 1 एंड देन -½ प्लस 1 और एट लास्ट c। देखते हैं सिंप्लीफाई करने पे क्या रिस्पॉन्स बनेगा, -1 अपॉन साइन अल्फ़ा और ये इंटू पी की पावर हाफ, तो क्या बचा, हाफ बचेगा और हाफ मीन्स रूट पी और नीचे हाफ बचेगा जिसको अपन 2/1 बोल सकते हैं और ये सी। अब आप लोग फाइनल आंसर लिख दें और पी की वैल्यू भी पुट कर दें, तो -2 और 1 बाई साइन को ऐसे ही रहने दें, साइन में कोई दिक्कत नहीं और ये साइन अल्फ़ा और ये रूट पी। पी इज़ व्हाट, जो आपको क्वेश्चन में पी आपने लेट किया था वही आप पुट कर दें। क्वेश्चन में लेट किया था कॉस अल्फ़ा प्लस कोट एक्स एंड देन साइन अल्फ़ा और ये आपका जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आंसर आपके पास किसका है, आई का इंटीग्रल है, दैट इज़ आई इंटीग्रल है।
तो ये आपका परफेक्ट आंसर आपके सामने तैयार है। देखो ये 2/sin अल्फ़ा है, तो sin 1/sin अल्फ़ा को कोसेक भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं तो ये भी आंसर अपने आप में सही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन पे क्या करना है आपको, पहले तो ये जो इंटीग्रेशन और ये dx लिखा हुआ है, ये जो थोड़ा सा डरावना दिख रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है कि आप लोगों को अगर ऐसी फॉर्म पड़ी है तो फॉर्म होती है √x माइनस और ये x प्लस का जो फॉर्मेट होता है। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्म याद कराता हूँ 19 क्वेश्चन के साथ, 1 सेकंड वेट करना और आपको एक फॉर्म दिला रहा हूँ। ये देखना फॉर्म, मैंने जो कुछ फॉर्मूले बनाए हैं इस फॉर्मूले में ये फॉर्म देख सकते हो, ये कोई 1 - x और 1 + x और ये 1 + x और 1 - x, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इसमें आप x को देख सकते हो, इस x की जगह √x हो तो आप क्या cos थीटा भी पुट कर सकते हैं और cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के फॉर्म्स में x के प्लेस पे आप या तो क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये a लिखा हुआ तो a के वापस एक ही टर्म में लिखेंगे cos थीटा, तो यहाँ आपको x दे देगा जो √x दे देगा, तो √x को लेट करेंगे दैट इज cos थीटा और √x को लेट करेंगे cos 2 थीटा। तो आप cos थीटा भी लेट कर सकते हैं, cos 2 थीटा भी लेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लेट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है जो भी आपको अपकमिंग डेज में मिल जाएंगे। तो वापस अपन डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ मैं जो लेट करना चाह रहा हूँ वो लेट क्या कर रहा हूँ, √x को आपने क्या लेट कर लिया, cos थीटा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, cos थीटा लेट कर लिया। अगर अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो x = क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। x क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ये x के रेस्पेक्ट में करना। इस x का तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। पहले पावर का करना है तो पहले तो 2 cos, देखो पहले मैं एक सेकेंड जस्ट वेट, पहले 2 cos पावर का करेंगे तो पहले 2 आएगा और cos 2 cos थीटा आएगा और cos थीटा का आंसर आएगा माइनस, ये माइनस दैट इज़ sin थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा। ये आपका फार्मूला बना है 2 cos थीटा sin थीटा दैट इज़ dx की वैल्यू बनी। तो अब आप लोग पहले तो यहाँ पर क्या करें, और एक चीज़ ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, बच्चे जो लेट करते हैं पुट करते हैं, यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, √x = cos x लिख देते हैं। तो आप देख सकते हो जब ये x लिख दिया तो आपका वेरिएबल भी क्या आ गया, x आ गया, तो वो आपको मतलब dx को बदलने की चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप तो वो dx आपका dx चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पीछे भी dx आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप जिसको लेट कर रहे हो वो सेम वेरिएबल में लेट कर रहे हैं। तो वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंट। क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मीन्स आप कहेंगे कि अगर ये x के टर्म में तो t y p q जिस भी वेरिएबल है उसमें आप जैसे cos थीटा लिया मैंने यहाँ पर, आप cos p और y t कोई डिफरेंट वेरिएबल आप लेट कर लें जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसमें जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आप लोग पुट करेंगे। ये इंटीग्रेशन है और ये रूट है, 1 माइनस, ऊपर माइनस है तो माइनस, और √x को आपने लेट किया दैट इज़ cos थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा। और ये जो dx है, dx के प्लेस पे ये dx है ना, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा रूट भी लगा दें, ये लो भी है रूट। और अब आपके पास है जो dx है, dx के प्लेस पे लिख रहे हैं -2 cos थीटा sin थीटा एंड d थीटा। ये आपने इस dx के प्लेस पे पुट कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं इसको अगर i इंटीग्रल भी लेट कर लूँ तो कोई इशू नहीं, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। अब ये 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा हाफ एंगल फार्मूला लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, जो ये हाफ एंगल फार्मूला होता है रूट के अंदर दैट इज़ 1 - दैट इज़ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अगेन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर तो माइनस जब होता है तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको अपने फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये आपके पास एज इट इज़ है। देखो यहाँ पर कुछ टर्म है वो 2 से 2 तो कैंसिल हो रही है, बाकी आप देखो एज इट इज़ है, ये -2 cos थीटा sin थीटा एंड देन d थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख सकते हो ये sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर जो कि बाहर निकल के क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर और दोनों रूट में, तो बाहर निकल के जैसा रेस्पॉन्स आएगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा sin थीटा बाई 2 एंड डिनोमीटर में आ जाएगा cos थीटा बाई 2, और ये ब्रैकेट है -2 cos थीटा एंड देन sin थीटा एंड देन d थीटा, और ये आई इंटीग्रल चल रहा है। अब आप देखो इसको कोई कैंसिल आउट पॉसिबल नहीं है, बट एक चीज़ पॉसिबल है, ये sin थीटा लिखा हुआ है,
इस साइन थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, अगेन हाफ एंगल में कर सकता हूँ। तो cos थीटा बाई 2 यहाँ से डिनोमीटर में न्यूमरेटर से कैंसिल पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो पॉसिबल वो करते हैं इम्प्लीमेंट। तो आप लोगों के स्टेप एक हम इम्प्लीमेंट करें। ये जो है आपके पास साइन थीटा बाई 2 एंड देन कॉस थीटा बाई 2, ये साइन है ना, साइन। मैं इसको और वापस करेक्ट कर देता हूँ, ये साइन। अगर आप इसमें देखो ये माइनस, ये साइन को लिख रहा हूँ मैं, किसको, साइन को लिख रहा हूँ। साइन क्या है, 2 sin थीटा बाई 2 एंड देन cos थीटा बाई 2, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ -2 cos थीटा एंड देन डी थीटा, ये आपने लिखा। देखो चेंज क्या किया मैंने, इस साइन को, किसको, इस साइन को आपने क्या लिखा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और ये 2 sin थीटा को लिखा 2 cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा और डी थीटा एज इट इज़ आपके साथ। सब कुछ चेंज है, सब कुछ। अब आप देख सकते हो cos थीटा बाई 2 से ये cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल हो गया तो आपके पास डिनोमिनेटर टर्म तो गायब हो गई है। अब क्या टर्म रही है वो आप देख सकते हो। जो ये आपके पास आई इंटीग्रल बना है वो इंटीग्रल देखो ढंग से, ये 2 और 2 माइनस का 4 बचा है, क्या हो गया माइनस का 4, तो ये तो -4 तो आपने मेंशन कर दिया। और ये बचा साइन और साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन थीटा दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बचा आपके पास cos थीटा, और ये बचा डी थीटा। देखो -4, 2 2 जा -4, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये cos थीटा और डी थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा, अभी आपने देखा था साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये माइनस में 1 माइनस cos थीटा देखी थी आपने, 2 साइन स्क्वायर, तो इसके डिवाइड बाई 2 लग जाएगा, या इसको 2 को ब्रेक कर दो, इस 2 को ब्रेक कर दो, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। और यहाँ से मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज़ ये 2 ले लेते हैं, और ये 2 वाला साथ इसके अंदर वैल्यू जो है ना वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 माइनस cos थीटा, और ये भी आ जाएगा cos थीटा और ये डी थीटा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस, ये आपके सामने है साइन स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा लेगा। ये कोई वो मत समझ लेना साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर तो आपका वो आइडेंटिटी से होता है, बट एक साइंस जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा होगा जो कि साइन के टर्म में होता है, और साइन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा होता है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो ये 2 साइन स्क्वायर लिखा, क्या 4 को ब्रेक करके इसको 2 में लिखा मैंने, ठीक है, वो किया मैंने। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ मैं। इसको तो मैंने लिखा 2 और इसको लिखा साथ में 2, ये ब्रैकेट में, इसको मैं इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, थोड़ा सा एक सेकंड है ना, इसको भी मैं तुम्हारे जैसा चाहिए वैसा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, जस्ट वेट। और ये टर्म बन गई, ये और इसमें आप लोगों ने पुट कर दिया 1 माइनस cos थीटा डी थीटा बन गया, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें और फिर आप फर्दर आप फॉर्मूला बनाएं। देखो सबसे पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्टेप बन रही है वो स्टेप मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ, वेट एंड वॉच। नाउ सबसे पहला जो टर्म आई है दैट इज़ आई -2, और ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर तो cos थीटा आ जाएगी, cos थीटा, और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डी थीटा। आप जानते हैं cos स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, तो cos स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये जो फार्मूला लगा ना 1 प्लस cos थीटा का, ये फॉर्मूला हाफ एंगल में लगाओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लग जाएगा। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला था, अब फुल एंगल का लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे दैट इज़ आई इक्वस टू दैट इज़ -2। देखो मैं इसको सॉल्व ओपन कर लेता हूँ, -2 इंटीग्रेशन cos थीटा और डी थीटा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब आप लोग देखोगे आई इक्वल्स टू -2 cos थीटा का आता है साइन थीटा एंड देन प्लस, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस, देखो ये जो मैं फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा, क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डी थीटा। अब आप लोग देखेंगे आई इक्वल्स टू -2 साइन थीटा एंड देन प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 का तो क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा आ जाएगा, और प्लस cos 2 थीटा का आ जाएगा दैट इज़ साइन 2 थीटा अपॉन 2, और एट लास्ट क्या लगा दिया c।
अब देखो सारे वेरिएबल्स को आप लोगों को क्या करना है, चेंज करना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ अपन ने थीटा की वैल्यू रूट एक्स मानी, तो आप यहाँ पर जानते भी हैं ये वैल्यू जो कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा विच इज़ कॉस इनवर्स रूट एक्स आएगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स रूट एक्स आएगा, तो ये भी आप देखेंगे। और ये कॉस थीटा रूट एक्स है, कॉस थीटा रूट एक्स है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी अपन यहाँ पर नीचे निकाल के दिखाते हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ सेपरेट निकाल के देख रहे हैं, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया कि आप जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट एक्स आपने लेट किया था, ये ब्रैकेट में लेट किया था। तो मुझे अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, जिसको आप लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एंड रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज़ एक्स। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पर पुट करनी है और कोस थीटा आपके पास आई है। ये दोनों वैल्यूज़ रखे आप लोग देखो, आपका जो इंटीग्रल है उस इंटीग्रल को मैं एक बार वापस अरेंज करता हूँ। आई माइनस 2 साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स प्लस थीटा, और थीटा जो आपके पास यहाँ से निकाला है थीटा कॉस इनवर्स रूट एक्स है, थीटा कॉस इनवर्स रूट एक्स है, ये कॉस इनवर्स और ये ब्रैकेट में रूट एक्स, ठीक है। एंड देन प्लस ये प्लस साइन 2 थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा एन अपॉन 2 और ये प्लस सी। आप देखेंगे ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आई इक्वल्स टू -2 रूट 1 माइनस एक्स एंड देन प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स एंड देन प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है दैट इज़ रूट 1 माइनस एक्स और कोस थीटा जो कि कोस थीटा रूट एक्स है, और ये ब्रैकेट में रूट एक्स और ये लास्ट में सी। तो ये आपका जो फाइनल आंसर है वो यही फाइनल आंसर है। इसमें अगर आप इधर आगे पीछे लिखें या इसको रूट में मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन सकता है, बाकी ये फाइनल आंसर है। इस रूट को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता है अगर क्वेश्चन की डिमांड हो और आंसर की, तो नहीं तो ये भी फाइनल आंसर परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस और कुछ नहीं करें, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड पार्ट आंसर है। तो ये आपका कौन सा हो गया, 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने पास 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज एक्स्ट्रा है, इसको पहले हटा देते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन 20 वाला भी वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो का। ना 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखा है, पहले मतलब इसका टाइप पढ़ रखा है। ये अगर ई पावर एक्स देख के और ये ऊपर का सिंप्लीफिकेशन देखें तो ई पावर एक्स वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ई पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स सॉरी एक सेकेंड, एफ एक्स और ये प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी। ये फॉर्मूला आप लोग यूजुअली लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला का इंटीग्रेशन पहले तो इसको बनाते हैं और इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे, ये जो जैसे लिख रहा हूँ देखो, ये जो रेस्पॉन्स है ये इंटीग्रेशन दैट इज़ ई पावर एक्स और ये ब्रैकेट और ये 2 प्लस साइन 2x है, साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिनोमीटर में ये 1 प्लस कॉस 2x है, इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज एंड dx लिखा। अब आप न्यूमरेटर से 2 और डिनोमीटर से 2 क्या कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और ये आपने 2 कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट रह गया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और डिनोमीटर में भी ये है 2 कोस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और dx। आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 तो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब रिमेनिंग टर्म इसको सेपरेट कर लेंगे तो i जो रह गया ई पावर एक्स ब्रैकेट में एक बार ये लिखेंगे तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज और dx आ गया। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1 बाई कोस स्क्वायर जिसको अपन बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये एक कॉस से एक कॉस, देखो एक कॉस से ये पूरी कॉस टर्म कैंसिल हो तो बचाया साइन बाई कोस जो कि tan x और ये dx आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ई पावर एक्स और पहले tan x मेंशन कर दिया और फर्दर सेक स्क्वायर एक्स और ये dx मेंशन कर दिया। अब आप देख सकते हो ये fx जो कि यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आपको पता लग रहा है कि fx जो वैल्यू है वो किसको डिनोट कर रही है, tan x को, एंड देन एफ डैश एक्स जो वैल्यू डिनोट कर रही है वो डिनोट कर रही है सेक स्क्वायर एक्स को डिनोट कर रही है। ये आपका रेस्पॉन्स हो गया। तो फाइनल इंटीग्रल दैट इज़ आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ आंसर होगा आई ई पावर एक्स एफ एक्स जो कि है tan x और ये प्लस सी आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कौन सा 20 नंबर का। और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको आज मैंने 20 क्वेश्चंस आज वाइंड अप किए। रिमेनिंग जो नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा इसका
उसमें थर्ड पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग 21 से 30 जो भी क्वेश्चन ले सकते हैं वो क्वेश्चंस लेंगे। और प्लीज़ ये अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दो फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। अगर आपको टीचर्स की मेहनत अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर बेल आइकन आपको बिल्कुल प्रेस करना है, ठीक है। और आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।